बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कालिया विकराल रूप धारण कर लिया और 100 फन धारण किए और झपट से कृष्ण को पकड़ लिया। चारों तरफ से कृष्ण को अपने शरीर में लपेटा। कन्हैया बोले, इसने तो हमको ऐसे ही बांध दिया जैसे मैया ने उखल में बांध दी थी। मेरे गोविंद धीरे धीरे अपना शरीर फुलाना चालू किया। ये सारी बातें पानी के भीतर हो रही है, बहुत नीचे। गोविंद ने जब अपने शरीर को फुलाया तो कालिया नाग का शरीर ढीला पड़ गया। उसने कृष्ण को छोड़ दिया। दोनों में बाहु युद्ध चल रहा है। युद्ध करते करते मेरे गोविंद उछलकर कालिया नाग के फन पर जाकर बैठे। कालिया नाग के फन पर जैसे ही गोविंद ने चढ़े, भगवान ने तो अपने फन पर तांडव नृत्य करना चालू कर दिया। जो जो फन उसके झुके नहीं, उसको अपने चरण प्रहार से कृष्ण ने झुका दिया। नारद जी ने जाकर देवताओं से कहा कि गंधर्वों से कहा, अरे सो रहे हो क्या? क्या हुआ? बोले, मेरे गोपाल नृत्य कर रहे हैं, कुछ गाना बजाना तो करो। आकाश मंडल से देवता गंधर्व आदि पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, गोविंद के नाम का जयकार लगा रहे हैं। कोई मृदंग बजा रहा है तो कोई बीड़ा बजा रहा है, कोई करतल बजा रहा है। ऐसी स्वर लहरी छाई कि हमारे सूरदास जी ने उनकी झांकी को देखकर और कह रहे हैं कि तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारी, फम 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 फनन ऊपर नाचत बनवारी। ऐसा अद्भुत दृश्य आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे ही नृत्य किया मेरे बाल कृष्ण ने, जो जो फन नहीं झुकता उसे अपने चरणों के प्रहार से झुकाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी क्या होता है राजन कि दो फनों के बीच में प्रभु का चरण पड़ जाता है, तो फन पड़ जाने और रक्त की बूंदे उछलकर कृष्ण के चरण पर पड़ जाती, तो दूर से देखने में ऐसा प्रतीत होता है मानो देवताओं ने लाल रंग के पुष्प कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिए। इधर देवता गंधर्व ताली बजा रहे हैं, फूलों की वृष्टि कर रहे हैं। नाग पत्नी ने सोचा कि इसी प्रकार से नृत्य करते रहे तो नागराज तो मर जाएंगे। नाग पत्नी ने गोविंद की बहुत सुंदर स्तुति की और नाग पत्नी ने कहा कि आपने बड़े कृपा की कि जिन चरणों के लिए बड़े बड़े मनीषी तरसते हैं, उन चरणों को अपने हमारे पति के फनों पर धर दिया। ये हमारा बहुत सौभाग्य है, लेकिन निवेदन हमारा ये है कि आप ज्यादा नृत्य मत करिए, नहीं तो हमारे पति मर जाएंगे। भगवान ने कहा, तुम तो बड़ी अच्छी हो देवी, हमारी कुछ इच्छा होती है तुम्हें वरदान देने की। नाग पत्नी ने बोली, एक ही वर दे दो कि हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, आपके चरणों की धूल मिलती रहे। मैं यह बात प्रायः कहा करता हूं कि भक्ति तो श्रेष्ठ वही है जिसमें प्रभु से कुछ मांगा नहीं जाए। मांगने वाली भक्ति निर्मल भक्ति नहीं, उदात्त भक्ति नहीं होती है। मांगना क्या? यदि आपको मांगना है तो गोविंद के चरणों की धूल मांगो, कन्हैया के चरणों का स्पर्श मिले ऐसा मांगो। नाग पत्नियों ने यही मांगा और मिल गया। कलिया नाग कहता है, मैं आपको प्रणाम करूंगा, परंतु पहले इनसे प्रश्न करना चाहता हूं। कालिया नाग ने कहा कि सारी दुनिया को आप बताते हो, नागों को भी आप बताते हो, नागों के अंदर जहर भी आप भरते हो, नागों को क्रोध भी आप बनाते हो, फिर दोषी मैं कैसे हो सकता हूं? फिर दोषी मैं कैसे हो सकता हूं? आप ही सबसे बड़े कारण हैं। भगवान की कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद विधेहि न। भगवान ने कहा, कालिया नाग, मैंने तुझे मारा नहीं है, केवल जरा सा दंड दिया है। देखो,
तुम्हारे जमुना में रहने से मेरी भोली भाली गायें मर जाती हैं, मेरे ब्रजवासी समाप्त हो जाते हैं। तुम इस जमुना को छोड़कर रमणक द्वीप में चले जाओ। कालिया नाग ने पूरे ब्रज को प्रणाम किया। ये सारी बातें जल के भीतर हुई। कृष्ण को अपने फन पर बिठाकर कालिया नाग जल के ऊपर ले आया। जमुना किनारे पर मूर्छित पड़े थे ब्रजवासी। जैसे ही कृष्ण ने बाहर निकलकर मुरली की तान छिड़ी तो ब्रजवासी बोले, मैया तेरे लाला आ गयो, तेरे कन्हैया आ गयो। मैया ने जैसे ही कालिया नाग का कृष्ण को देखा, अरे लाला, अरे कन्हैया, नीचे उतर जा, जल्दी आ जा, कालिया नाग तो के खा जाएगो। कन्हैया बोले मैया चिंता मत कर, ये तो मेरे चेला हो गए, अब या के लिए तुम्हें चिंता नहीं करनी है। बार बार यशोदा ने गोविंद का अंक में भर लिया। आज पूरे ब्रज में आग लग गई कि मेरे गोविंद ने उस दवाग्नि का पान कर दिया, कृष्ण ने अग्नि को पी लिया। कन्हैया गैया चराते हुए दूर जाते हैं।